हमारे जो भी एपीएस संचालक है, हमारे जो भी एपीएस संचालक जो आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं ग्राहकों का, 1 जनवरी 2024 से एनपीसीआई ने इतने ज्यादा चेंजेस कर दिया है, इतने ज्यादा चेंजेस कर दिया है कि पहले तो ऑथेंटिकेशन करने के बाद ग्राहकों का पैसे को विड्रॉल करा रहे थे, फिर उसमें काफी सारे चेंजेस हुआ। उसके बाद फ्रॉड करने का तरीका को रोकने के लिए ने कंपनी एक कदम उठाया या एनपीसीआई ने एक कदम को उठाया है। अब लेकिन जो एक और बड़ा अपडेट निकल के आया है, जो हमारे सारे रिटेलर भाई को परेशान करके छोड़ देगा, क्योंकि आज का जो हमारे वीडियो का टाइटल और थंबनेल है, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है आप लोगों को कि अब आपको टू ऑथेंटिकेशन, यानी कि जैसे कि हम लोग पैसे को विड्रॉल करते थे आधार कार्ड के माध्यम से, तो पहले ग्राहक का फिंगर लेते हैं, उसके बाद अपना फिंगर देते हैं, तब जाके ग्राहक का पैसा विड्रॉल होता है। अगर बार बार फिंगर भी लेते हैं तो क्या होता है, उस सिचुएशन में आईडी ब्लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए। लेकिन अब दोस्तों जो एनपीसीआई या कंपनी, जो एक कंपनी है, बहुत से कंपनी मार्केट में है, लेकिन 5-6 कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, जो तो आपको सर्विस बहुत फास्ट देता है लेकिन कमीशन कम देता है, जिसपे आप या हम चाहे हमारे सारे इंडिया के रिटेलर भाई उस पर विश्वास करते हैं। तो वो सारे कंपनी ने अब 1 अप्रैल 2024 से एपीएस संचालकों को, अब जब आप टू ऑथेंटिकेशन करोगे, जैसे कि हम मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी किसी भी ग्राहक का करते हैं, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि हमको टू ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ता है, यानी 2 बार फिंगर लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हम पैसे को विड्रॉल करते हैं, जैसे आप 100 रुपये विड्रॉल करो चाहे 10,000 रुपये विड्रॉल करो आधार कार्ड के माध्यम से, तो हमें फिंगर देना पड़ता है। उस सिचुएशन में दोस्तों अब कंपनी या एनपीसीआई ने क्या कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से कि आपको पर ट्रांजैक्शन, आप 100 रुपये निकालो या 10 रुपये निकालो, पर ट्रांजैक्शन आपको 80 पैसे प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर भाई के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एपीएस का आईडी है वो ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएगा। और ज्यादातर के केसेस में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा कोई ग्राहक आता है जिनका 2 बार 3 बार हम फिंगर को लगाते हैं पैसे को विड्रॉल करने के लिए, लेकिन उनका होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि पैसा कटे, उस सिचुएशन में दोस्तों आपका पैसा नहीं कटे, क्योंकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद में जो आपका स्पाइस मनी का वॉलेट है, पेनियर बाई का वॉलेट है, डोगमा सेफ्ट का वॉलेट है, चाहे जो भी कंपनी आप चलाते हो, जिस कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस कंपनी पे आपका भरोसा है, तो आपको 80 पैसे प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट किए थे इस पे कितने के ट्रांजैक्शन पे कितना चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों जहां तक ये जानकारी निकल के आ रहा है दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि आपको चाहे आप 100 रुपए का अमाउंट निकालो या 10 रुपए का अमाउंट निकालो, लेकिन उसमें आपको 80 पैसे प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए निकालते हो तो आपको 5 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप 100 रुपए भी निकालते हो तो आपको 1 रुपए या 50 पैसे चार्ज देना पड़ेगा। एक चार्ज का टारगेट दोस्तों कंपनी के एंड से लगाया गया है, जो कि है पर ट्रांजेक्शन 80 पैसे और प्लस जीएसटी मिलाकर आप मानो तो 95 या 96 पैसे हो जाएंगे। ये पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल से। जैसे आप पैसे को विड्रॉल करोगे, उसके बाद जैसे पैसे आपके वॉलेट में आ जाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक वो पैसा उसमें से 80 पैसे प्लस जीएसटी कट हो जाएंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत से कंपनी, आजकल कंपटीशन का मार्केट इतना चल रहा है, किसी कंपनी में आपको 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये तक कमीशन आपको देखने के लिए मिल जाता है एपीएस में। लेकिन वो लोग का वॉलेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, वो लोग अपना एक नेटवर्क तैयार कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप उसने आपको बोला कि भाई आप मेरे कंपनी में काम करो, जो आपके पास कॉल किया कि आप मेरे कंपनी में काम करो, उस कंपनी में आप काम करते हो तो आपको 4 रुपये कमीशन मिलता है, 5 रुपये कमीशन मिलता है, 2 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन उनके जो वॉलेट होते हैं वो सही नहीं होते हैं। जैसे उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि उनके नेटवर्क में 1 करोड़ रुपए आ गए, 2 करोड़ रुपए आ गए, वो फिर क्या करते हैं कि रिटेलर आईडी आपका ब्लॉक कर देंगे, चाहे प्ले स्टोर से ऐप को ही गायब कर देंगे। तो ऐसा कंपनी ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। जो कंपनी अच्छी है, जो तगड़ी कंपनी है, जो छोटी मोटी जो कंपनी है, ऐसा ऐसा कुछ नियम नहीं निकाला। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, 2-5-6 ऐसी कंपनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइस मनी, डोगमा सेफ्ट लिमिटेड हो गया, पेनियर बाई हो गया, मूवी सफर हो गया, ये आपको ये सब जो कंपनी है वो ट्रस्ट कंपनी है, पे पॉइंट इंडिया है, ये सब ट्रस्ट कंपनी है। तो ये सब कंपनियां ने ये नियम निकाला है। अब आप इसको एनपीसीआई के नियम के अनुसार से मानो तो ये आप कंपनी का कहीं ना कहीं कमाने का तरीका है। और इसमें हमारे सारे रिटेलर भाई बर्बाद होंगे, क्योंकि हम लोग एपीएस का काम करते हैं, 2 रुपए कमाने के लिए काम करते हैं। अब हमको पर ट्रांजेक्शन कंपनी को फिंगर लगाने का चार्जेस देना होगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आपको कमीशन कितने मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं, और उस कमीशन में से आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। जो भी आपका कमीशन मिलता है उसमें आपको पहले तो टीडीएस पे करना पड़ता है, लेकिन अब आपको टीडीएस भी पे करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको 80 पैसे का चार्जेस और प्लस जीएसटी, मान लो मोटा मोटी 1 रुपये हो गए, तो आपको ये भी चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा दोस्तों, डाउन हो जाएगा। और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, चाहो तो अपने हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिव टेक न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं बैंकिंग ऐप, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, फाइनेंशियल से वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे वीडियो से हर एक रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा। तो बस आप मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छा भी लगता है, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। मैं इतने मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। और अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हो, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो कीजिए। क्योंकि आने वाली टाइम में भी हम आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहेंगे। तो आप मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।